मानव जन्म, मानव जीवन हमको मिला है, बहुत भाग्य की बात है। लेकिन इस मानव जन्म के 3 पहलू हैं, 3 पड़ाव हैं। अब हम कल से 3 की ही चर्चा शुरू किए हैं, तो आइए एक 3 की और चर्चा कर लें। मानव जीवन के 3 अंग समझिए। जन्म पहला, जीवन दूसरा और मरण मृत्यु तीसरा। तो देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ अ ह्यूमन लाइफ: जन्म, जीवन और मरण। तो इसमें से आप बताइए, आप सभी श्रोता, कि क्या जन्म लेना हमारे हाथ में है? हम कहाँ जन्म लेंगे, कौन से घर में हमारा जन्म होगा, कौन से कुल में हमारा जन्म होगा, क्या बनेंगे, जन्म लेना क्या हमारे हाथ में है? नहीं है ना। कब मरेंगे, कैसी मृत्यु होगी, क्या ये हमारे कंट्रोल में है? ये भी नहीं है। तो ये 2 एस्पेक्ट्स तो निकल गए। न जन्म हमारे हाथ में है, न मृत्यु हमारे हाथ में है। तो जन्म और मृत्यु के बीच में बचा हुआ जो टाइम है, जिसको जीवन कहते हैं, केवल वही हमारे हाथ में है। जीना कैसे है, इस जीवन को हमारे कंट्रोल में इतना ही टाइम होता है। और ना तो हम जन्म को कंट्रोल कर सकते हैं, ना मृत्यु हमारी कैसे होगी हमको पता है। जीवन जीना हमारे हाथ में है। देखिए, लाइफ के अगर 2 सर्कल यहाँ पर बनाए जाएं, अब मैं आपको बहुत सरल करके समझा रही हूँ, और बहुत सरल है भी भगवान की कथा। भगवान ही बहुत सरल है, बाकी चीजें तो बहुत कठिन है। 2 सर्कल, एक सर्कल है सर्कल ऑफ कंसर्न। कंसर्न का मतलब समझिए, चिंता, विचार। सर्कल ऑफ कंसर्न, एक गोला बना दिया मैंने, वहां पर लिख दिया सर्कल ऑफ कंसर्न, चिंता का क्षेत्र। और दूसरी तरफ मैंने बना दिया सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब जहां पर इन्फ्लुएंस का मतलब तो आप समझ गए कि जिस चीज को आप प्रभावित कर सकते हो, ठीक है। तो सर्कल ऑफ कंसर्न मतलब जीवन के वो क्षेत्र जिनको आप किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकते, कुछ भी आपके बस में नहीं है। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब जिस चीज को आप प्रभावित कर सकते हो, जहां जहां आपका कंट्रोल है। इसको ऐसे समझिए कि सर्कल ऑफ कंसर्न मतलब चिंता का क्षेत्र, और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब चिंतन का क्षेत्र। एक चिंता है, एक चिंतन है। चिंता ये है कि क्या होगा पता नहीं, कैसे होगा पता नहीं, मतलब यूजलेस थिंकिंग। बस हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कुछ उसमें बदल नहीं सकते। और चिंतन मतलब ऐसी थिंकिंग, यूजफुल थिंकिंग, कि हमारे हाथ में क्या है, हम कौन कौन सी चीजों को प्रभावित कर सकते हैं, बस उसी बारे में विचार करना, वो होता है चिंतन। तो सर्कल ऑफ कंसर्न मतलब चिंता का क्षेत्र, और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब चिंतन का क्षेत्र। क्या होगा, कैसे होगा, ये आपके हाथ में नहीं है, पर आप क्या क्या कर सकते हो, ये विचार करना आपके हाथ में है। तो आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए कि जन्म और मृत्यु
जीवन के ये दो एस्पेक्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो इनकी चिंता करके आपको मिलेगा क्या? और ज्यादा करके हमारे जो विचार हैं, हमारा जो मतलब सोचने का तरीका है, आप सभी इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं, प्रत्येक व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि हमारा जो ज्यादातर समय जाता है वो किस चीज में जाता है? चिंता करने में जाता है कि चिंतन करने में जाता है? अब मैं आपका तो नहीं बता सकती, पर मैं ये जानती हूँ कि ज्यादातर अगर लोगों से पूछा जाए तो हम उन्हीं चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उन चीजों के बारे में बहुत कम या कि सोचते ही नहीं है जो हमारे कंट्रोल में है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसी को हम ज्यादा सोचते हैं। इस संसार का जीव जंतु, प्राणी मात्र, पेड़ पौधे, नदी, आप देखेंगे कि उन लोगों को ज्यादा चिंता नहीं होती। नदी का जीवन है, पेड़ पौधों का जीवन है, पशुओं का जीवन है। उन लोगों को भोजन मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो चुपचाप आके अपने जगह पर बैठ जाते हैं, चिंता नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि आज अगर नहीं मिला तो कल तो कहीं ना कहीं से भोजन मिल ही जाएगा, तो चिंता नहीं करते। दूसरे दिन फिर भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन सब लोग प्रकृति से जुड़ के काम करते हैं। मैं आपको अल्टीमेटली यही समझाना चाहती हूँ कि सब प्रकृति से जुड़े हैं, इसलिए उनको कुछ चिंता नहीं है। और एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो प्रकृति से जुड़ के नहीं, उसका स्वामी बन के, मालिक बन के काम करना चाहता है, इसलिए ज्यादा चिंता में पड़ा होता है। आप बताइए, इस धरती में सबसे खतरनाक जानवर कौन सा होता है? शेर होता है क्या? शेर होता है सबसे खतरनाक? सांप वाप होते हैं क्या? जहरीले जीव जंतु होते हैं क्या सबसे खतरनाक? अभी आप लोगों को लग रहा है कि हाँ बोल देंगे तो भी कुछ ना कुछ दूसरा बोल देगी, ना बोल देंगे तब भी कुछ दूसरा बोल देगी, तो इसलिए अभी आप खुद ही श्योर नहीं हो, सोच रहे कुछ लोग ऐसे कुछ लोग ऐसे, तो इसलिए आप बचने का तरीका ढूंढ रहे हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इस दुनिया में है ना, इस धरती में सबसे जो खतरनाक जानवर है ना, वो मनुष्य ही है, और कोई नहीं होता। सबसे खतरनाक जानवर है मनुष्य। खुद ही अपने अनुशासन को भंग करता है, खुद ही प्रकृति से जुड़ के नहीं चलना चाहता, मालिक बन के काम करना चाहता है, इसलिए सब नियमों को तोड़ता है और इसलिए खुद ही दुख पाता है और अपना सर्कल सिर्फ कंसर्न का बनाता है, इन्फ्लुएंस का तो बनाता ही नहीं है। तो इसलिए इस धरती का सबसे खतरनाक जानवर जो है वो मनुष्य ही है। तो आप सोचिए, हमारे आपकी ही चर्चा है कि हमारे जो चीजें हम कर सकते हैं उस पर हम ज्यादा विचार नहीं करते हैं, और जो हम नहीं करते उस पर ज्यादा विचार करते हैं। तो मानव जीवन किस लिए मिला है? दो ही रास्ते हैं जो हम लोग अपनाते हैं। या तो जीवन को हम रेस्टलेस थिंकिंग में बदल देते हैं, या थिंकिंग फॉर पीस, थिंकिंग फॉर रेस्ट में बदल सकते हैं। इन दोनों का मतलब समझिएगा। रेस्टलेस थिंकिंग मतलब चिंता करते रहना, लगातार बस सोचते रहना, विचार करते रहना कि ये दुख है, ये चीज नहीं हो रही है, ये कैसे होगा, मेरे जीवन में ही सबसे ज्यादा कष्ट है, मैं ही क्यों दुखी हूँ और लोग क्यों सुखी हैं, पड़ोसी क्यों सुखी है, मैं ही क्यों दुखी हूँ। तो यूजलेस थिंकिंग, रेस्टलेस थिंकिंग, ये चिंता में हमारा जो चीज को हमारे कंट्रोल में ही नहीं है उसको सोचते रहते हैं। या फिर थिंकिंग फॉर रेस्ट, थिंकिंग फॉर पीस,
ऐसा चिंतन करना, ऐसा कुछ विचार करना जिससे हम उस शांति की ओर बढ़ सकें, उस परमात्मा की ओर बढ़ सके जो जीवन का ध्येय है। आखिर मनुष्य चाहता क्या है? सबसे बड़ा जीवन का ध्येय क्या है? आप कहोगे कि जब कोई बच्चा पढ़ रहा होता है, स्कूल में पढ़ रहा होता है, कॉलेज में पढ़ रहा होता है, तो मार्क्स पाना सबसे बड़ा ध्येय है। मार्क्स मिल गए, डिग्रियां मिल गई, फिर जॉब पाना सबसे बड़ा ध्येय है। फिर वो भी मिल गया तो पैसे कमाना ध्येय है। फिर वो भी मिल गया तो चीजें जुटाना अपने घर परिवार के लिए ध्येय है। फिर वो भी मिल गया तो अब क्या करें? ये सारी चीजें किस लिए जुटाई थी? तो कहते हैं बस इसलिए ये सब किया, इसलिए लगातार काम किया, इसलिए पैसे कमाए, इसलिए चीजें जुटाई ताकि 2 क्षण शांति से जी सके। तो अगर शांति से ही रहना है, तो अगर शांति चाहिए, आनंद चाहिए और यही जीवन का लक्ष्य है, तो आप बताइए कि शांति मिलने से शांति मिलेगी या शांति मिलने के लिए लगातार सोचते रहने से शांति मिलेगी? जब शांति पाने के लिए प्रयास करेंगे तब तो मिलेगी। और क्या जरूरी है कि खूब धन आ जाए, खूब चीजें जुड़ जाए तभी हमको सुख और आनंद मिल सकता है? ऐसा तो जरूरी नहीं है। सिकंदर का नाम आपने सुना होगा, जो विश्व विजेता बनने के लिए निकला था। सिकंदर का नाम आपने सुना होगा। वो सब जगह घूमते घूमते भारत में भी आया था। जब वो आया यहाँ तो वो लगभग आधा विश्व जो है वो जीत चुका था। तो घूमते घूमते विश्व विजेता बनते बनते आधे संसार को जीतते जीतते वो पहुंचा भारत में। वहां पर उसकी भेंट मतलब किसी फकीर से हो गई, मस्त फकीर जो सन्यासी है, जो महात्मा है, महात्मा से हो गई, जो सदैव आनंद में रहता था, उसको कोई चिंता नहीं होती थी। तो सिकंदर ने अपने सैनिकों से कहा कि वो बाबा को बुला के मेरे पास लाओ, जो कभी चिंता करता ही नहीं, जिसको कोई दुख ही नहीं है, जिसको कोई कष्ट ही नहीं है, उसको मेरे पास लेके आओ। तो कुछ लोग गए बुलाने, बोले चलिए महाराज, आपको बुलाया जा रहा है, राजा का आदेश हुआ है। बाबा जी बोले कौन से राजा का आदेश हुआ है? अपना राजा मैं खुद ही हूं। जिसको मेरे से मिलना हो उसको कह दीजिए कि वो मेरे पास खुद ही मिलने के लिए आए, मैं नहीं जाता कहीं। अब जब ये सूचना पहुंचाई गई सिकंदर के पास, तो पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी को उसने आदेश दिया हो और उसने माना ही नहीं। तो बोले इतनी हिम्मत कोई अगर कर सकता है तो उस व्यक्ति से तो मुझे मिलना ही होगा। तो वो खुद ही मिलने के लिए गया। बोले क्यों बाबा जी, मैंने आपको बुलाया था, आपने मेरी बात नहीं मानी, आप मेरे से मिलने के लिए नहीं आए। बोले आपसे मिलने के लिए क्यों आऊं, आप जब खुद ही मिलने के लिए आ गए तो? मिलना तो आपकी इच्छा थी, मेरी तो थी नहीं, तो आप खुद ही पहुंच गए। बोले अच्छा, दिन भर पड़े रहते हो, कुछ काम धाम करते नहीं, फिर भी तुमको कुछ चिंता नहीं है। ये बताओ कि ये प्रसन्नता, ये शांति तुम्हारे पास कैसे आई? उसने कहा पहले मेरे कुछ प्रश्न का उत्तर दे दो, आप क्या कर रहे हो? बोले मैं विश्व को जीतने निकला हूं, आधी दुनिया तो जीत चुका हूं और आधी दुनिया जीतना बचा है। बोले अच्छा, तो आप दुनिया जीतने निकले हैं? बोले हाँ। बोले इसके लिए बहुत प्रयास करना हुआ होगा ना, बहुत दौड़ भाग मचानी होगी ना? तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, इतने दिनों से, हाँ इतने वर्षों से हमारे सैनिक निकले हैं, घर का मुंह तक नहीं देखा, लगातार चलते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं।
तो उस बाबा ने बस एक बात पूछी, बोले एक और प्रश्न का उत्तर दे दो सिकंदर भाई, कि जब तुम दुनिया जीत जाओगे तब तुम क्या करोगे? तो उसने 2 मिनट सोचा और फिर बोला कि जब दुनिया जीत जाऊंगा ना तो चैन से सोऊंगा। तो बाबा जी ने कहा, तो लो ये बताओ कि अभी मैं क्या कर रहा हूं? चैन से सो ही तो रहा हूं ना। और चैन से सोने के लिए भाई ये बता दे कि दुनिया जीतने की क्या जरूरत है? अगर तेरे को चैन से सोना ही है तो लगा ले बिस्तरा मेरे बगल में, यहीं पर सो जा। कि मनुष्य का जो जीवन है ना वो बहुत आसान है, बहुत सरल है। हम जानबूझ करके इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। उन चीजों के बारे में सोच करके, ऐसे ऐसे विचार करके जिन पर हमारा कोई बस ही नहीं है, जो हम कर ही नहीं सकते कभी। अगर आपको भूख लगी है, 2 रोटी खा ली, तृप्ति हो गई, बस। लेकिन उस भूख की तृप्ति के लिए मनुष्य कितनी प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है, कितनी प्रतियोगिता करने के लिए तैयार है। उस रोटी के प्रश्न के लिए कितने लोगों को गिराने को तैयार है, कितने लोगों से आगे बढ़ने को तैयार है। लेकिन बस यही है, बात यही है कि हमारा जो ध्यान है वो सर्कल ऑफ कंसर्न में ज्यादा है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में ज्यादा नहीं है। और भक्ति, ज्ञान, ये कहते किसको हैं? जब हमारा फोकस, हमारा ध्यान सही जगह पर आ जाए, चिंता छोड़ के चिंतन की दिशा में हम बढ़े। कैसे होगा, क्या होगा, ये सब ईश्वर का काम है। रिजल्ट पाना हमारे हाथ में कभी रहता ही नहीं। बस जो हम कर सकते हैं वो करें। परमात्मा से जुड़ सकते हैं, भजन कर सकते हैं, वो करें। और बाकी हमारा जीवन कैसे चलेगा, जन्म कहाँ होगा, क्या हम बनेंगे आगे चल के, कैसी हमारी मृत्यु होगी, ये भगवान का काम है, इसके ऊपर छोड़ दें। तो जब चिंतन की दिशा में बढ़े, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में बढ़े, तो मनुष्य के जीवन से तनाव घटते जाते हैं, रोग घटते जाते हैं, प्रसन्नता बढ़ने लग जाती है। और यही सबसे अच्छी औषधि है भवरोग की। चिंता, तनाव, दुख, यूजलेस थिंकिंग, रेस्टलेस थिंकिंग, यही भवरोग है, और कुछ भवरोग का लक्षण नहीं है। और भगवान का नाम हमको सही दिशा में सोचने की शक्ति देता है। और जब हम सही दिशा में कार्य करने लग जाते हैं तो संसार में रहते हुए ही मोक्ष मिल जाता है। फिर उसके लिए अलग से कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कितनी सरल बात है, हमने जानबूझ करके इसको इतने आवरणों में डाल दिया कि मोक्ष कैसे मिलेगा, बंधन से मुक्त कैसे होंगे।